हेलो गाइस, वेलकम टू एनएसवन क्लासेस। तो गाइस हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो मिक्सचर एंड एलिगेशन में 3 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। आज ये हमारा 4th क्लास होने वाला है। और पिछले क्लास में जो हमने पढ़ा, जो कंसेप्ट सीखा, उसी कंसेप्ट पर आधारित जो है आज का क्लास होने वाला है। जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे वो सारे पिछले कंसेप्ट पर ही आधारित होगा, ठीक है। और आज का जो वीडियो है ये मिक्सचर एंड एलिगेशन का लास्ट वीडियो होगा, ठीक है। अगर आप में से कोई न्यू स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप चैनल सब्सक्राइब मत करिए, वीडियो को पहले देखिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, उसके बाद आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आगे जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है। तो चलिए अब बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए गाइस, आज की इस वीडियो का हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बोला गया है एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:5 है। जब इसमें 15 लीटर पानी मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:8 हो जाता है। नए मिश्रण में पानी की कुल मात्रा बताएं। तो देखिए, इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट तरीका होगा क्या चीज, तो रेशियो मेथड, ठीक है। देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं मिल्क रेशियो वाटर, ठीक है। तो पहले मिल्क कितना था, 7 यूनिट, और टोटल वाटर कितना है, 5 यूनिट। बोला गया है क्या कि 15 लीटर पानी मिक्स करते हैं ठीक है। 15 लीटर जो है वो पानी मिक्स करते हैं, तब ये रेशियो बन जाता है 7:8, ठीक है। अब जरा सोचिए, अगर हम पानी मिक्स कर रहे हैं, मिल्क चेंज नहीं होगा। तो मिल्क यहाँ 7 यूनिट था, अभी भी क्या है, 7 यूनिट है, यानी बराबर है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। डायरेक्ट हम यहाँ चेक करेंगे कि वाटर कितना मिलाए हैं। तो वाटर पहले 5 था, अब 8 हो गया, यानी कि 3 यूनिट क्या मिलाए हैं, वाटर मिक्स किए, यानी पानी मिक्स किए हैं। और क्वेश्चन में कितना बोला गया था, 15 लीटर, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना, 5 लीटर। तो पूछा गया है नया मिश्रण, नया मिश्रण ये है। तो नया मिश्रण में पानी कितना दिख रहा है, 8 यूनिट, यानी कि 8×5 = 40 लीटर, ठीक है। तो यही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर लिख सकते हैं इनिशियल मिक्सचर, इनिशियल, और ये न्यू, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्यूशन है। इसको आप x मान के बना सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा, थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा उसमें, क्योंकि उससे पहले x का वैल्यू निकालेंगे, फिर वहां से पानी का रेशियो निकालेंगे। तो उससे ज्यादा अच्छा है ये मेथड, ठीक है। तो उसके इस क्वेश्चन के लिए हम ये मेथड को रेकमेंड करेंगे, x मानकर मत बनाइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया, एक मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 1:3 है। यदि उस मिश्रण में 5 लीटर अम्ल और डाल दिया जाए तो मिश्रण का अनुपात 1:2 हो जाएगा। नए मिश्रण की कुल मात्रा कितने लीटर है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले एसिड रेशियो वाटर, एसिड कितना है, तो 1:3। फिर बोला गया क्या, 5 लीटर अम्ल मिलाते हैं, यानी एसिड मिक्स करते हैं, वाटर क्या होगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है। वो तो बाद की बात है। जब हम एसिड मिक्स करते हैं तो ये रेशियो 1:2 बन जाता है। लेकिन हम मिक्स क्या कर रहे हैं, एसिड। तो एसिड जब मिक्स कर रहे हैं तो वाटर ना चेंज नहीं होगा। तो इसको बराबर करना है, ये तो बराबर दिखेगा तो गड़बड़ मत करिएगा, ये बराबर नहीं करना, हमको इसको बराबर करना है, क्योंकि हम एसिड मिक्स कर रहे हैं, वाटर सेम रहेगा। यानी कि हम इसको 2 से गुना करके 6 बना लेते हैं, इसको 3 से गुना करके 6 बना लेते हैं। अगर यहाँ 3 से गुना तो यहाँ भी करेंगे, और यहाँ 2 से गुना तो यहाँ भी 2 से गुना। अब ये 2 बन गया, ये 3 बन गया, यानी कितना एसिड मिक्स किए हैं, तो 1 यूनिट मिक्स किए हैं। कितना, इसमें 1 यूनिट क्या मिक्स किए हैं, एसिड मिक्स किए हैं। और क्वेश्चन में कितना बोला गया था, तो क्वेश्चन में बोला गया था 5 लीटर, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 5 लीटर। तो बोला गया है नया मिश्रण में कुल मात्रा कितना होगा, तो टोटल कितना, 3 दूना 6 और 3 9, टोटल कितना, 9 यूनिट। टोटल कितना, 9 यूनिट। यहाँ पे टोटल अगर लिखेंगे तो 9 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 15 लीटर, तो 9 का वैल्यू कितना, 9×5 = 45 लीटर। तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा, 45 लीटर होगा, ठीक है। चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 20 लीटर के मिश्रण में 20% शराब और शेष पानी है। यदि 4 लीटर पानी और मिलाया जाता है तो नया मिश्रण में शराब का प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। अगर हम इसको पहले रेशियो से करें तो हमको पता चलता है क्या, 20% का वैल्यू कितना होता है, 1/5। 20% का वैल्यू 1/5। तो अगर हम रेशियो लिखें क्या चीज का, तो वाइन
रेशियो वाटर। वाइन कितना है, तो वाइन देखिए टोटल 5 है, उसमें से 1 लीटर वाइन है, यानी कि 4 लीटर क्या है, पानी होगा, वाटर। अब बोला गया है कि क्या कि इसमें टोटल की अगर हम बात करें तो ये कितना है 5 यूनिट, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया क्या 20 लीटर, यानी कि कितना गुना, 4 से गुना हुआ है। कितना गुना हुआ है, 4 से गुना, यानी कि हम बोल सकते हैं 4 यानी 16, और ये कितना यहाँ पर 4 लीटर, ठीक है, यहाँ पे 4 लीटर, यानी कि 20 लीटर में से 4 लीटर क्या है, शराब है, और 16 लीटर पानी है। अब बोला गया है 4 लीटर पानी मिलाया जाए, मतलब पानी अगर 4 लीटर और मिला देंगे तो ये कितना बन जाएगा 20 लीटर, और शराब तो उतना ही ना रहेगा, शराब तो चेंज नहीं होगा, शराब 4 लीटर है। टोटल मिश्रण 24 लीटर का बन गया, टोटल अब जो मिक्सचर है वो 24 लीटर का बन गया। तो बोला गया है कि मिश्रण में शराब का प्रतिशत, वाइन का क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है। वाइन कितना है, 4 लीटर है, और टोटल अगर हम मिक्सचर की बात करें तो 20 और 4 टोटल 24, परसेंटेज निकालना है तो गुना 100, 4 छक 24, यानी 1/6 का वैल्यू कितना होता है 16.2/3%। तो ये हमारा ये क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ये तो हुआ रेशियो मेथड, अगर आप x मानकर बनाएंगे तब भी आंसर आपका बहुत जल्दी आ जाएगा, ठीक है। फिलहाल नोट करिए, फिर हम बताते हैं x मान करके, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको x मान करके सॉल्व करते हैं। टोटल अगर मिश्रण की बात करें तो वो 20 लीटर है, जिसमें से शराब 20% है और बाकी का जो 80% होगा वो पानी होगा, ठीक है। 4 लीटर पानी मिला रहे हैं, यानी कि शराब चेंज नहीं होगा, वाइन जो है वो चेंज नहीं होगा, तो वाइन को बराबर करेंगे, ठीक है। तो वाइन कितना है 20% है, तो 20/100। अगर 4 लीटर पानी मिला देंगे तो अब जो मिश्रण होगा वो 24 लीटर का बनेगा, 20 और 4 24 लीटर। उसमें शराब कितना होगा तो नहीं पता, मान लेते हैं x% होगा, ठीक है। 100 से 100 कटेगा, ठीक है। 4 से कट करेंगे 6 बार में, 4 से कट करेंगे 5 बार में, और भी कटेगा लेकिन काटने का अब जरूरत नहीं है, इतना ही काटिए, ठीक है। इससे फायदा क्या होगा, 6 इधर आएगा तो क्या लिखेंगे 100/6%, यानी 1/6 का मतलब कितना होता है 16.2/3%। तो x मान करके भी इस क्वेश्चन को बड़े ही जल्दी बहुत ही कम टाइम पे बनाया जा सकता है, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला, 20 लीटर वाले नमक के मिश्रण में 7% नमक है, यदि उसे गर्म किया जाता है तो 4 लीटर पानी वाष्प बन जाता है, तो बचे हुए मिश्रण में नमक की मात्रा, ठीक है। देखिए टोटल 12 लीटर है, ठीक है। वाष्प करेंगे तो पानी वाष्प होगा, यानी कि नमक चेंज नहीं होगा, नमक 7% है, ठीक है। अब यहाँ पर कितना पानी वाष्प कराया जाता है 4 लीटर, यानी कि बचेगा कितना, 4 लीटर अगर भाप बन के उड़ जाएगा तो बचेगा कितना, 12 में से 4 माइनस करेंगे 8 लीटर। 8 लीटर में से नमक का मात्रा हमको नहीं पता, तो मान लेते हैं x लीटर, ठीक है, x%, ठीक है। तो ये 100 से 100 कट जाएगा, ठीक है। 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, यानी कि x का अगर हम वैल्यू की बात करें तो कितना हो जाएगा 7 तिया 21/3%, 21/3%। इसी को अगर हम सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, अच्छा एक मिनट, यहाँ 2 है ना, 21/2%, यानी कि 10.5%, 10.5% ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अगर आप इसको रेशियो से बनाना चाहते हैं, ये तो हुआ हमारा फर्स्ट मेथड x मानकर बनाने वाला। सेकेंड मेथड रेशियो से अगर करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, 7% को फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 7/100 लिखेंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ पर एक तरफ लिखते हैं क्या चीज, साल्ट, ठीक है, एक तरफ साल्ट लिखते हैं और एक तरफ वाटर। अब देखिए सॉल्ट कितना है यहाँ पे 7 है, टोटल कितना है 100, यानी कि बाकी का जो 93 होगा वो पानी होगा, ठीक है। अब इसमें से 4 लीटर पानी को उड़ा देते हैं, 4 लीटर पानी को जो है उड़ा देंगे, तो यहाँ पे ये तो अभी लीटर में नहीं ना है, इसमें माइनस नहीं कर सकते हैं। टोटल यहाँ पर कितना है, तो बोला है 12 लीटर, टोटल जो बोला गया है वो 12 लीटर है, यानी 100 का वैल्यू जो है वो 12 लीटर है, ठीक है। 100 यूनिट का वैल्यू कितना है 12 लीटर, यानी कि यहाँ पे कितना होगा, तो इस तरह से निकालना ज़्यादा टफ है, ठीक है। तो इस मेथड से यहाँ पे क्या करना होगा, थोड़ा सा दिक्कत आपको हो जाएगा।
तो जरूरी नहीं है कि हर टाइम पे रेशियो सही होगा या हर टाइम पे एक्स वाला सही होगा। आप देख रहे हैं ना, अभी देखिए हमको भी यहाँ पे कंफर्म नहीं पता है। जब हम सॉल्व किए तो हमको पता चला क्या कि इसमें ज्यादा जो अच्छा मेथड लग रहा है वो एक्स मानकर लगा, क्योंकि आसानी से सॉल्व हो गया। इसमें जब करेंगे तो अब देखिए 100 का वैल्यू 12 लीटर, ठीक है। अब एक का वैल्यू अगर निकालेंगे तो 12/100 लीटर इतना आएगा। फिर हम 93 का वैल्यू निकालेंगे। अब हम कितना निकालेंगे? 93 का वैल्यू निकालेंगे। तो उसमें थोड़ा सा क्या होगा, ज्यादा दिक्कत होगा, उसमें जो है ज्यादा दिक्कत होगा। इसका वैल्यू निकालेंगे, फिर 4 लीटर माइनस करेंगे। तो इस मेथड का यूज इस क्वेश्चन के लिए सही नहीं है, ठीक है। चलिए इस मेथड को आप लोग लेकर चलेंगे, इसको नोट नहीं करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है, एक मिश्रण में 11 भाग शुद्ध दूध है और 2 भाग पानी है। यदि इस मिश्रण में 35 लीटर पानी मिलाया गया तो नए मिश्रण में पानी की तुलना में 2 गुना शुद्ध दूध होगा। तो वास्तविक मिश्रण में कितने लीटर शुद्ध दूध है? ठीक है, देखिए टोटल अगर हम मिक्सचर की बात करें तो हम मान लेते हैं कितना, यहां पर अगर हम रेशियो से इसको करके देखते हैं पहले, ठीक है। यहां पर लिखते हैं मिल्क रेशियो वाटर। मिल्क कितना है? 11 भाग, पानी कितना है? 2 भाग, ठीक है। 35 लीटर क्या करते हैं, पानी मिलाया जाता है तो जो नया मिश्रण बनता है, नया मिश्रण में क्या होता है, पानी की तुलना में शुद्ध दूध जो है 2 गुना है। यानी कि पानी अगर 1 है तो ये 2 है, ठीक है। रेशियो बन गया। हमको पता है कि 35 लीटर पानी मिला रहे हैं, पानी मिला रहे हैं यानी कि दूध चेंज नहीं होगा। तो इसको बराबर करते हैं, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 22, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 22, 2 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करना होगा, 11 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करना होगा। जब ये बराबर हो गया तो वाटर देखते हैं कितना मिक्स किए हैं। यहाँ 4 और यहाँ 11, तो कितना मिक्स कर दिए? 7 यूनिट। और क्वेश्चन में कितना बोला गया था? 35 लीटर। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना? 5 लीटर। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, वास्तविक मिश्रण में कितना लीटर शुद्ध दूध है। तो डायरेक्ट दिख रहा है 22 यूनिट। कितना दिख रहा है? 22 यूनिट ना। कितना दिख रहा है? 22 यूनिट। तो 22 यूनिट का अगर हम वैल्यू निकालें तो कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 और 1 11, 110 लीटर। कितना हो जाएगा? 110 लीटर। और यही हमारा क्या है, तो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगर आप इसको x मान करके बनाएंगे तो फिर से क्या होगा, थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा। इसीलिए इस क्वेश्चन को रेशियो से करिएगा, ठीक है। अगर आपको x मान करके चेक करना है बना करके तो आप खुद से चेक कर लीजिएगा। कैसे करेंगे, टोटल को x मान लेंगे, उसमें से पानी मिक्स कर रहे हैं यानी कि दूध चेंज नहीं होगा, तो 11 बटा क्या करेंगे, 13 करेंगे। इक्वल टू जब हम पानी मिक्स करेंगे 35 लीटर तो x प्लस 35 यूनिट बनेगा। उसमें से दूध कितना है? 2। टोटल कितना होगा? 3। तो 2/3। जैसे देखिए हम करके आपको आधा करके दिखाते हैं, हिंट दे देते हैं, आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है। टोटल को अगर हम x मानते हैं, पानी मिला रहे हैं यानी दूध चेंज नहीं होगा, तो दूध 11 है, टोटल 13 हो जाएगा। पानी जब मिक्स कर देंगे 35 लीटर तो मिश्रण इतना का बन जाएगा। उसमें दूध कितना है? 2 है, टोटल कितनी? 3। इसी को सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो x का वैल्यू निकालेंगे, दूध कितना है, मतलब कि हमको इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। इसका वैल्यू निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका वैल्यू अगर निकाल लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए सॉल्व कर ही दे रहे हैं, फिर बोलिएगा कि सर सॉल्व नहीं कराते हैं। देखिए 13 को इधर मल्टीप्लाई, 3 को इधर मल्टीप्लाई, तो 11 तिया 33x, 13 दूना 26x प्लस 26 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे, 26 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 पचे 30 का 0 हाथ में 3, 6 तिया 18 और 5 दूनी 10, 10 और 18 28, 28 और 3 31 का एक हाथ में 3, 3 दूना 6 और 3 9। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना? 910। जब माइनस करेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर बचेगा 7x बराबर इतना। तो 7 से कट करेंगे कितना बार में? 13 बार में, 130। x का वैल्यू आ गया 130 लीटर, ठीक है। लेकिन हमको कितना का निकालना है? हमको निकालना है शुद्ध दूध। तो शुद्ध दूध कितना है वो देखिए, 1 मिनट। देखिए शुद्ध दूध कितना है, तो अगर हम मिल्क की बात करें तो 11 यूनिट है टोटल 13 में से, और यहाँ पर टोटल 130। 13 से कट करेंगे 10 बार में यानी कि
110 लीटर, ये आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसमें जो है आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है, क्यों? क्योंकि पहले आप यहाँ से x का वैल्यू निकालिएगा, फिर आप उसमें मिल्क का वैल्यू निकालिएगा। तो ये मेथड जो है थोड़ा सा आपको लॉन्ग लग रहा है, ठीक है, लॉन्ग बनेगा, इसमें एग्जाम के लिए उतना इफेक्टिव नहीं है। लेकिन हाँ, जानना तो सब पड़ेगा, क्योंकि पता नहीं है किस क्वेश्चन के लिए कौन सा मेथड बढ़िया है। क्योंकि अभी आप पिछले ही क्वेश्चन में देख चुके हैं कि इस मेथड से कोई क्वेश्चन जल्दी बनता है, कोई क्वेश्चन लेंदी हो जाता है। इस मेथड से कोई क्वेश्चन जल्दी बनता है, कुछ क्वेश्चन लेंदी या फिर थोड़ा सा लंबा बन जाता है, ठीक है। तो हम बोल नहीं सकते कि दोनों में से कौन सा मेथड बढ़िया है, दोनों ही बढ़िया मेथड है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बोला एक बीकर में एसिड और पानी का अनुपात 1:x है। जब 350 ml मिश्रण और 50 ml पानी को मिलाया जाता है तो एसिड और पानी के मिश्रण का अनुपात 2:5 हो जाता है। x का मान क्या होगा? ठीक है, देखिए इसको हम x मानकर बनाते हैं, ठीक है। अगर हम टोटल मिक्सचर की बात करें तो वो 300 ml था, ठीक है। हम पानी मिक्स कर रहे हैं, यानी कि एसिड चेंज नहीं होगा। एसिड पहले कितना था? 1 था। टोटल कितना? तो 1 + x, ठीक है, क्योंकि रेशियो जो दिया था वो 1:x दिया हुआ था, ठीक है। उसके बाद 50 ml जब पानी मिला देंगे तो 350 ml बन जाएगा। इसमें एसिड कितना है? 2, टोटल कितना है? 7, ठीक है। अगर हम इसको कट करते हैं 7 से 5 बार में, ठीक है, 1 0 से 1 0 खत्म, 5 से कट करेंगे 6 बार में, 2 से कट करेंगे 3 बार में, यानी कि 1 + x का वैल्यू 3 आ गया। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? माइनस करेंगे तो 2, ठीक है। एकदम आसान तरीका है सॉल्व करने का, इसी से सॉल्व करिएगा, आराम से सॉल्व हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोला गया? बोला है एक जार में फल का रस और पानी का मिश्रण रखा है जिसका अनुपात 5:x है। जब 4 लीटर के मिश्रण में 1 लीटर पानी मिलाया जाता है तो फल के रस और पानी का अनुपात 1:1 हो जाता है। तो x का मान क्या होगा? ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, 4 लीटर क्या है? एक मिश्रण है, उसमें से 1 लीटर पानी मिलाते हैं, यानी कि रस जो है वो चेंज नहीं होगा, यानी कि 5/5 + x, ठीक है। उसके बाद 1 लीटर पानी मिला देंगे, यानी कि 5 यूनिट का बन जाएगा ये। इसमें ये पानी और रस का जो अनुपात है वो 1:1, यानी कि 1/2 बनेगा, ठीक है। 5 से 5 कटेगा, ठीक है। 2 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 + x = 8, यानी कि x का वैल्यू जो है वो आ जाएगा 3, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है? एक अयस्क में 25% मिश्र धातु है जिसमें 90% लोहा है। इसके अलावा शेष 75% मिश्र धातु में कोई लोहा नहीं है। तो 60 किलोग्राम शुद्ध लोहा प्राप्त करने के लिए लगभग कितने अयस्क की आवश्यकता है? वो किलोग्राम में निकालना है, ठीक है। देखिए हम क्या मान लेते हैं? टोटल अयस्क को मान लेते हैं कितना? टोटल अयस्क को मान के चलते हैं x, ठीक है। टोटल अयस्क को मान के चलते हैं x, उसमें से 25% क्या है? मिश्र धातु है। तो 25% मिश्र धातु है जिसमें से 90% लोहा है। तो x का पहले 25% अगर हम मिश्र धातु है ये निकाल लिए, इसमें से लोहा कितना है? तो इसमें से लोहा है 90%। इसमें कितना है? लोहा 90% है। बोला है इसके अलावा शेष जो 75% है वो क्या है? मिश्र धातु में कोई लोहा नहीं है, तो इससे कोई लेना देना नहीं है। हमको 60 किलोग्राम क्या चाहिए? लोहा चाहिए। हमको चाहिए कितना? 60 किलोग्राम लोहा। तो उसमें बोला गया है कितना अयस्क की जरूरत पड़ेगी, कितने अयस्क की जरूरत पड़ेगी, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए हमको यहाँ पर टोटल जो है 60 किलोग्राम चाहिए। तो देखिए x में टोटल अयस्क मान लेते हैं क्या? x है, उसमें से 25% क्या है? 25% जो है वो मिश्र धातु है जिसमें क्या है? लोहा है। बाकी का 75% में लोहा नहीं है, तो उसको नहीं लेना है। अब इसमें से 90% लोहा निकलेगा। लोहा कितना निकलेगा? 90%। लेकिन हमको अयस्क उतना ही लेना है जितना हम मेरा 60 किलोग्राम लोहा निकल जाए। तो हम मान लिए कि x अयस्क लेंगे तो मेरा 60 किलोग्राम लोहा निकल जाएगा, ठीक है। तो इसी को बस सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 25 × 100, यहाँ से 0 कट करेंगे, ठीक है।
और किसी से कट नहीं रहा है तो इसको इधर ले जाएंगे, ठीक है। 4 छक 24, 1 जीरो और 2 जीरो और 9 आ जाएगा नीचे, यानी कि इतना किलोग्राम होगा, ठीक है। तो इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18, ठीक है, 9 दूनी 18, बचेगा यहाँ पे कितना 6, 60, 9 छक 54, बचेगा यहाँ पे कितना 6, फिर 60, 9 छक 54, फिर बचेगा कितना 6, फिर 60। तो इस तरह से क्या होगा, 6 6 6 6 रिपीट होने लगेगा, यानी कि 6 7 लिख देंगे। इतना केजी जो है ये मेरा क्या निकलेगा, लोहा निकलेगा, मतलब सॉरी अयस्क निकलेगा। इसमें इतना अयस्क लेंगे तो मेरा 60 किलोग्राम क्या निकलेगा, लोहा निकलेगा, ठीक है। इसको इस तरह सॉल्व करना है। चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है, देखिए बोला गया है 60 किलोग्राम मिश्र धातु ए को 100 किलोग्राम मिश्र धातु बी के साथ मिश्रित किया जाता है। यदि मिश्र धातु ए में सीसा और टीन 3:2 के अनुपात में हो और मिश्र धातु बी में टीन और तांबा 1:4 के अनुपात में हो, ठीक है, तो नई मिश्र धातु में टीन की मात्रा कितनी है, ठीक है। देखिए अगर हम ए की बात करते हैं, ठीक है, और बी की, ए जो है, ए में कितना है, यहां पर क्या क्या दिया हुआ है, तो लेड है, रेशियो टीन, टीन कितना यानी कि टी से डिनोट करेंगे तो 3:2 है। अगर हम यहां पर बात करते हैं बी के लिए, ठीक है, बी को थोड़ा सा ऊपर ही लिख लेते हैं। बी के लिए अगर हम बात करते हैं तो टीन के, इसमें टीन के साथ साथ इसमें क्या है, इस बार लेड नहीं तांबा कॉपर है, ठीक है। तो बी में कॉपर और टीन का रेशियो दिया हुआ है, यानी टीन कितना है 1 और कॉपर कितना है 4, ठीक है। अब जरा सोचिए इसमें, इसको सॉल्व करते हैं। ये जो रेशियो लिखा हुआ है, ये लेड और टीन इसमें है ए में, टीन और कॉपर किस में है बी में है, ठीक है। दोनों को क्या करना है, मिक्स करना है, यानी कि दोनों को मिक्स करेंगे यानी कि जोड़ेंगे। तो यहां पर अगर ध्यान से देखें 3 और 2 टोटल कितना यूनिट, 5 यूनिट, जिसका वैल्यू क्वेश्चन में कितना है 60 किलोग्राम, यानी कि 12 से गुना हुआ है। तो इसको भी क्या करेंगे 12 से गुना, इसको भी 12 से गुना। यहाँ पे टोटल कितना 5 यूनिट, लेकिन क्वेश्चन में कितना है 100 किलोग्राम, यानी कि 20 से गुना हुआ है। तो यहाँ भी 20 से गुना और यहाँ भी 20 से गुना। टोटल कितना हो गया, तो 12 तिया 36 टीन है, 12 दूना 24 और 20 कितना 44 किलोग्राम क्या है टीन है। और कॉपर कितना दिख रहा है, तो डायरेक्ट 20 चौके 80, ठीक है। ये कोई रेशियो नहीं है, ये डायरेक्ट हम बोल सकते हैं क्या कि ये किलोग्राम ही दिया हुआ, अगर कट जब तक हम नहीं करेंगे तब तक, क्योंकि अभी तक हम इसमें यहाँ पे देखिए रेशियो कटेगा, ठीक है, रेशियो क्या होगा कटेगा, लेकिन अभी तक हम काटेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि हमको केजी में ही आंसर चाहिए। यहाँ पे जोड़ के देखते हैं 100 और 60 कितना 160 किलोग्राम आना चाहिए, ठीक है। तो अगर 160 किलोग्राम यहाँ पर है तो हमारा आंसर क्या आएगा सही। तो जोड़ के देखिए 80 और कितना यहाँ पर 44, यानी कि 124 किलो और 36 160 किलो, यानी कि ये जो 44 है यही मेरा क्या है टीन है, क्या है टीन। तो ये जो टीन है कितना किलोग्राम है, तो 44 किलोग्राम, जो कि हमारा क्वेश्चन में जो है उसका आंसर देखिए ऑप्शन ए में 44 किलोग्राम दिया गया है, ठीक है। तो अगर हम इसको कट कर देंगे तो फिर आंसर मेरा गलत आएगा, क्यों, क्योंकि ये रेशियो बन जाएगा। तो हमको रेशियो नहीं चाहिए, हमको केजी में चाहिए। तो 160 किलोग्राम यहाँ पे आ रहा है, देखिए इसको जोड़ने से भी क्या आ रहा है 160 किलोग्राम, यानी कि यही 44 जो है वो मेरा क्या है 44 किलोग्राम है, ठीक है। तो क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है, बोला गया एक मिश्र धातु में 40% चांदी, 30% तांबा और 30% निकेल है। 25 किलोग्राम मिश्र धातु में कितनी चांदी मिश्रित की जानी चाहिए ताकि नए मिश्र धातु में 50% क्या हो चांदी हो। तो क्वेश्चन एकदम आसान है। टोटल कितना है 50 किलोग्राम मिश्र धातु है, जिसमें से हम चांदी मिक्स कर रहे हैं, यानी कि बाकी जो है वो चेंज नहीं होगा। तो बाकी कितना का है, तो 60% बाकी है। 40% जब स्टार्टिंग में क्या है चांदी है, तो बाकी का 60% यानी 30% तांबा और 30% निकेल है, तो 60% टोटल है बाकी वाला चीज। अब इसमें चांदी मिक्स कर दिए कितना तो नहीं पता, हम मान लेते हैं x किलोग्राम क्या कर दिए चांदी मिक्स कर दिए। तो इसमें चांदी 50% है, तो बाकी का 50% बचेगा। ये 100 से 100 काट देंगे, 25 दूना 50 और 2 से काटेंगे 30 बार में,
यानी कि डायरेक्ट हम बोलेंगे x का वैल्यू 5 किलोग्राम। ठीक है, आया कैसे? तो 25 को माइनस करेंगे तो 5 बचेगा। ठीक है, यानी कि हम चांदी कितना मिक्स कर रहे हैं? तो 5 किलोग्राम मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, एकदम आसान क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया? एक मिश्रण में 3 प्रकार के चायों के वजन का अनुपात 4:5:8 है। यदि पहले किस्म में 5 किलोग्राम, दूसरे किस्म में 10 किलोग्राम और तीसरे किस्म में कुछ मात्रा को मिश्रण में मिलाया जाता है, जिससे उनके वजन का अनुपात 5:7:9 हो जाता है, तो अंतिम मिश्रण में तीसरे किस्म के चाय की मात्रा क्या थी? सॉरी, देखिए, अगर हम इसमें बात करते हैं पहला टाइप, दूसरा टाइप और तीसरा टाइप। ठीक है, 4:5:8। ठीक है, बोला है पहला किस्म में 5 किलोग्राम, दूसरा किस्म में 10 किलोग्राम और तीसरा किस्म में कुछ मात्रा को मिश्रित किया जाता है। ठीक है, तब ये रेशियो कितना बन जाता है? 5:7। सॉरी, खांसी से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए, यहाँ पर हमको दिखा कितना, 1 यूनिट मिक्स किए हैं। यहाँ पे कितना ही मिक्स किए हैं? तो यहाँ पर 2 यूनिट मिक्स किए हैं। और यहाँ पर कितना मिक्स किए हैं? तो यहाँ भी 1 यूनिट मिक्स किए हैं। ठीक है, क्वेश्चन में कितना बोला गया है? क्वेश्चन में बोला गया है कि यहाँ 5 किलोग्राम मिक्स किए हैं। ठीक है, यहाँ पर 10 किलोग्राम मिक्स किए हैं। ठीक है, तो यहाँ कितना मिक्स किए होंगे? हमको पता है यहाँ 1 यूनिट का वैल्यू 5 kg, 2 यूनिट का वैल्यू 10 kg, तो यहाँ भी 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 kg ही होगा। कितना होगा? तो 5 kg। तो हमारा जो आंसर है क्या 5 kg होगा? नहीं, हमसे पूछा क्या है? तो अंतिम मिश्रण में तीसरे किस्म की चाय की मात्रा कितनी है? जब 1 यूनिट का वैल्यू 5 kg है तो 9 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 45 kg। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, एकदम आसान आसान क्वेश्चन आता है। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है किसी वस्तु के क्रमशः 35 रुपये और 40 रुपये प्रति किलोग्राम की लागत वाले दो मिश्रणों को वजन के अनुसार 2:3 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। यदि 1/5 मिश्रण 40 रुपये प्रति किलोग्राम और शेष 55 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? एकदम आसान क्वेश्चन है। अगर हम वेट का रेशियो लिखें अगर यहाँ पे, ठीक है, तो वेट का जो रेशियो दिया हुआ था कितना कितना है? 2:3। हम लेट कर लेते हैं क्या कि ये 2 kg और ये 3 kg। ठीक है, तो जरा सोचिए 2 kg जो है, 2 kg कितना रुपए के भाव से? 35, यहीं पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, 2 kg जो है वो 35 रुपया के भाव वाला चावल है। ठीक है, तो मिलाएंगे अगर दोनों को तो टोटल कितना हो जाएगा? 70 रुपया। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये 40 रुपया वाला चावल है, इसको अगर हम मिक्स करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 120 रुपया। दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल कितना का बना? 190 रुपया। यानी कि ये जो है इतना रुपया मेरा क्या कर रहा है? खरीद मूल्य, यानी कि सीपी है। ठीक है, अब बोला क्या गया है कि इसको बेचते हैं। ठीक है, कितना? टोटल का 1/5। तो टोटल कितना केजी हो गया? तो टोटल देखिए 2 और 1 3 और 2 5 केजी। यानी कि 5 केजी के जगह पे कितना? 1 केजी बोलेंगे क्योंकि 1/5 बोला ही है। तो 1 केजी जो है वो बेचता है 46 रुपये के भाव से। यानी कितना रुपया लगेगा? तो 46 रुपया लगेगा उसको। कितना लगा? 46 रुपया। बाकी का जो 4 केजी बचा उसको बेचता है 55 के भाव से, यानी कि 220 रुपया। टोटल कितना हो गया? तो 6 4 2 6 इतना। ये जो मेरा निकला, ये मेरा निकला एसपी, बेचने वाला वैल्यू। तो प्रॉफिट कितना का हो रहा है? प्रॉफिट की अगर हम बात करें, प्रॉफिट परसेंट निकालना है ना, तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है? जितना का प्रॉफिट हुआ बटा में सीपी। प्रॉफिट कितना का दिख रहा है? 190 में खरीदे हैं, बेचे हैं 266 में, यानी कि 76 रुपीज का क्या हो रहा है? हमको प्रॉफिट हो रहा है। और नीचे सीपी यानी कि 190 गुना 100, इतना ही ना लिखते हैं। 0 से 0 कटेगा, 19 चौके 76, यानी कि प्रॉफिट जो है वो हमारा कितना का हो रहा है? 40% का हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 2 प्रकार के चीनी को एक साथ एक निश्चित मात्रा में मिलाया जाता है।
प्रति किलोग्राम मिश्रण का मूल्य अच्छे चीनी से 0.50 रुपये यानी कि 50 पैसा कम था तथा खराब चीनी से 0.75 रुपया यानी कि 75 पैसा अधिक था। तो अच्छे और खराब चीनी को किस अनुपात में मिलाया गया है। ठीक है, हम एलिगेशन का यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, एक तरफ लिखते हैं क्या, यहाँ पर हम लिखते हैं, एक तरफ लिखते हैं अच्छा क्वालिटी वाला और एक खराब क्वालिटी वाला। ठीक है, अच्छा क्वालिटी वाला और खराब क्वालिटी वाला कितना कितना है हमको अभी नहीं पता। हम मान लेते हैं जब मिक्स करते हैं तो यहाँ पर x रुपया का क्या बनता है, x रुपया वाला चीनी बनता है, मिश्रण बनता है। ठीक है, तो जो ये जो मिश्रण है वो अच्छा वाला से क्या है 50 पैसा जो है वो कम है, यानी कि यहाँ पे जो होगा अच्छा वाला वो कितना होगा, इतना होगा। और खराब वाला से 75 पैसा क्या है, ये ज्यादा है खराब वाला से, खराब वाला ज्यादा है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये कितना दाम का होगा, तो x माइनस 0.75। ठीक है, तो जब एलिगेशन यूज करते हैं तो हमको पता है बड़ा में छोटा को माइनस करेंगे, तो इसमें अगर इसको माइनस करेंगे तो x से x कटेगा, जो डिफरेंस बनेगा वो इसी का बनेगा, यहाँ पर इतना और यहाँ पर इतना। ठीक है, तो पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा पॉइंट, 25 से कट करेंगे, 25 दिया 75 और 25 दूना 50 यानी कि 3:2। तो यही इसी रेशियो में मिलाते हैं, मतलब क्वांटिटी का जो रेशियो बनेगा Q1 रेशियो Q2 वो बनेगा 3:2 और यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, दो बर्तन में दूध और पानी का मिश्रण है। पहले मिश्रण में दूध की मात्रा पानी से 31.25% कम है और दूसरे मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का अंतर कुल मात्रा का 11.11% है। अगर पहले मिश्रण का 10.5 लीटर और दूसरे मिश्रण का 17.5 लीटर मिलाया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, इसके बाद ये पूरा का पूरा मिक्सचर एंड एलिगेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर हम यहाँ पर 31.25% की बात करें तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, तो इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा वो 5/16, 5/16। पता कैसे चला, तो जरा ध्यान से देखिएगा, 6.25% यानी कि 16.1/4% का वैल्यू होता है 1/16। अगर आप इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 × 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 6 30 और 1 31, इतना परसेंट का जो वैल्यू इतना बनता है। ठीक है, तो डायरेक्ट ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा थोड़ा। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि पहला मिश्रण में दूध और पानी का जो मात्रा है वो क्या है, पानी से दूध की जो मात्रा, पहला मिश्रण में दूध जो है वो पानी से कितना कम है, तो 31.25। इसमें कितना कम दिख रहा है, 5 कम दिख रहा है, यानी कि मिल्क रेशियो वाटर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कितना निकल गया, तो 16 अगर वाटर है तो 5 कम होगा कौन, मिल्क, यानी कितना। दूसरा स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो बोला गया है 11.11%, यानी कि कितना, 1/9 होता है। अब स्टेटमेंट में क्या बोला गया है कि दूसरा मिश्रण में दूध और पानी की जो मात्रा है कुल मात्रा का 11.11% क्या है, कम है, सॉरी अंतर उतना है। तो अगर अंतर की बात करें यानी कि टोटल 9 है, उसमें दोनों जो मिल्क और पानी का जो मिश्रण है, मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो दोनों का अंतर कितना का बनना चाहिए, 1 का बनना चाहिए। अब एक या तो हम 4:5 लिख सकते हैं या 5:4 लिख सकते हैं, लेकिन यहां पर लिखेंगे क्या चीज, तो यहां पर लिखेंगे 5:4। क्यों लिखेंगे ऐसा, तो देखिए यहां पे अंतर बोला गया है, अंतर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, यानी कि अगर हम मिल्क को यहाँ 4 रखेंगे, यहाँ वाटर को 5 रखेंगे, ठीक है, तो अगर आप अंतर निकालते हैं तो 4 - 5 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, -1। ठीक है, तो डिफरेंस तो कभी नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए 5 - 4 मान लिए। ठीक है, उसके बाद और क्या दिया हुआ है कि पहला टाइप का मिश्रण और दूसरा टाइप का जो मिश्रण है दोनों को मिक्स करते हैं, किस अनुपात में, तो इसको मिक्स करते हैं इतना और इसको मिक्स करते हैं इतना, 10.5 लीटर और 17.5 लीटर। ठीक है, जब इसको पॉइंट हटाएंगे दोनों जम हट जाएगा। ठीक है, इसको अगर हम यहाँ पे
5 से कट करेंगे 21 बार में, और इसको 5 से कट करेंगे तो 35 बार में। ठीक है, 5 तिया 15, 5 बचे 25। फिर 7 से कट करेंगे 3 बार में, 7 से कट करेंगे 5 बार में, यानी कि 3:5 जो है इस अनुपात में दोनों को मिला रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक जो है वो हमारा सबका जो भी रेशियो निकला वो निकालनी है। ठीक है, अब हम या तो यहाँ पे एलिगेशन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, और बिना एलिगेशन से भी बना सकते हैं। ठीक है, हम आपको बताते हैं बिना एलिगेशन से। ठीक है, देखिए ये है पहला मिक्सचर और ये है दूसरा मिक्सचर। ठीक है, तो पहला मिक्सचर जो है इसमें मिल्क है और वाटर है दोनों में। तो पहला मिक्सचर कितना का बना है? 11:16 का। दूसरा मिक्सचर कितना का बना? 5:4 का। टोटल यहाँ पे कितना है? 16 और 11 27, 5 और 4 9। हमको दोनों को मिक्स करना है। दोनों को क्या करना है? मिक्स करना है। जब दोनों को मिक्स करेंगे तो किस अनुपात में मिलाना है? 3:4 के अनुपात में मिलाना है। ठीक है, क्योंकि देखिए हमको रेशियो पूछा गया है, तो ये जो एग्जैक्ट वैल्यू जो दिया है इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमको रेशियो निकालना है तो हम रेशियो का ही यूज करेंगे ताकि क्वेश्चन मेरा आसान बने। ठीक है, तो यहाँ देखिए टोटल 27 यूनिट है, यहाँ 9 यूनिट है। हमको 3 और 5 के अनुपात में रखना है, तो पहले इसको बराबर कर लेते हैं। 9 तिया 27, 3 से गुना करके क्या कर लिए? दोनों को बराबर कर लिए। लेकिन हमको बराबर नहीं रखना है, क्या रखना है? 3:5 के। तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे 5 से। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ भी क्या करना होगा? 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 3 से। यहाँ 5 तिया 15 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ भी 15 से और यहाँ भी 15 से। तो देखिए 11 तिया 33 और 15 पचे 75। 75 और 33 कितना हो जाएगा? तो 108। जोड़कर देख लीजिए, 11 तिया कितना? 33 बनेगा और यहाँ पे कितना? 15 पचे 75। ठीक है, 5 3 8 7 3 10। ठीक है, एक निकल गया। इधर वाला देखते हैं, 16 तिया 48 और यहाँ 15 चौके 60, यानी कि यहाँ भी कितना आ गया? 108। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है? रेशियो। रेशियो जब दोनों सेम सेम है यानी कि कट गया 1:1, यानी कि यही हमारा क्या है? आंसर है। यानी कि पूछा गया है कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, ये जो पहला मिश्रण दूसरा मिश्रण दोनों को मिक्स करेंगे तो बनेगा तीसरा मिश्रण। ठीक है, तो तीसरा मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात होगा वो बराबर बराबर होगा, यानी कि 1:1 होगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, मेंस लेवल का क्वेश्चन हो सकता है ये। ठीक है, तो इसको सॉल्व ऐसे करना है। ठीक है, तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिक्सचर एंड एलिगेशन जो है यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक कौन सा स्टार्ट करना है वो कमेंट में बताइए, वो टॉपिक हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।